राजस्थान की एक खौफनाक कहानी सुनते रहने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। हमारी ये कहानी राजस्थान के एक गांव की है। वो गांव जिसको लोग भूताब बोलते थे। ऐसे गांव के बारे में शायद ही आपको पहले कभी किसी ने कहानी सुनाई हो, जो कि आज मैं सुनाने जा रही हूँ। उस रात रामपाल जी अपने छोटे बेटे के साथ साइकिल पर सफ़र कर रहे थे। दरअसल में उनकी पत्नी की बेहद तबीयत खराब थी और उनके गांव में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो कि उनकी पत्नी की उस दशा को ठीक कर सके दवाई गोली देकर। तो इस वजह से जो था, किसी से बातचीत में उन्हें पता चला कि पास ही में एक गांव है, वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर रहता है जो कि उनकी पत्नी को ठीक कर सकता है। तो रात गए जब उनकी पत्नी को तकलीफ़ हुई तो वो अपने छोटे बेटे के साथ रात में ही अपनी साइकिल लेकर निकल पड़े। यहाँ काले अंधेरे रास्तों में गांव की कच्ची सड़कों पर रामपाल जी अपना जो साइकिल थी उसे दौड़ा रहे थे जल्दी जल्दी, ताकि वो दूसरे गांव समय से पहुंच सके और वहां से डॉक्टर को साथ ला सके। यहाँ पर उनका बेटा भी उनके साथ ही था। तो बेटे ने कहा, पिताजी हम कब तक दूसरे गांव पहुंचेंगे? तो इस पर रामपाल जी ने कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी माँ के पास ही रहो अपने भाई के साथ, लेकिन तुम ही हो जो मेरे साथ यहाँ पर आ गए। कितना मना किया था। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका कोई काम नहीं बढ़ाऊँगा, मैं तो सिर्फ आपकी मदद के लिए आपके साथ आया हूँ। तो यहाँ पर पिताजी ने कहा उसके, मैं सब जानता हूँ, तुझे घूमने की बेकार में लत है, इसीलिए तू इतनी रात गई भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। अब ये लोग जो थे जब साथ में जा रहे थे तो इन्हें जो था वो जो दूसरा गांव था अब उसका नाम भूल गए। तो रामपाल जी मन ही मन सोचने लगे कि भाई उस गांव का नाम क्या था। तो ये परेशान होने लगे। तभी रास्ते में जो था एक बूढ़ी औरत दिखी टहलती हुई, वो भी रात के 12 बजे। अब ये हैरान और जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे कि भाई एक फ़लाना फ़लाना गांव है जहाँ पर एक ऐसे ऐसे डॉक्टर रहती है, क्या आप बता सकते हैं वो गांव कहाँ पर है? तो बूढ़ी औरत जो थी वो खांसते हुए कहने लगी, अच्छा तो तुम उस गांव के बारे में पूछ रहे हो जिसका नाम दासगढ़ है? हाँ, उस गांव में तो एक बड़ी ही भला डॉक्टर रहता है। तुम अगर उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी मुसीबत ज़रूर हल कर देगा। यहाँ से सीधे चले जाओ बेटा, आगे जाकर वो गांव तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। पर हाँ, याद रखना, उस गांव में जब तुम घुसो तो उसके बाद पीछे मत पलटना, और जब वहाँ से निकलो तो भी पीछे मत पलटना, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। और ये लोग जो थे जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो एकदम से पलटकर उस बूढ़ी औरत को देखने लगे। तो अचानक से ही देखा कि वो बूढ़ी औरत न जाने हवा में कहाँ तुरंत ही गायब हो चुकी थी। रामपाल जी हैरान थे, न जाने वो बूढ़ी औरत अचानक से कहाँ गायब हो गई। और उसकी बातें बड़ी ही अजीब थी। उसकी बातों का मतलब क्या था? ऐसी अजीबोगरीब बातों से क्या मतलब हो सकता है? तो यहाँ पर जो रामपाल जी थे बाकी बातों को साइड रखते हुए अपनी पत्नी को याद करते हैं और तभी जो था अपनी साइकिल की रफ्तार को तेज़ करते हैं उस गांव के लिए। और जैसे ही उस गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने ही उस गांव के नाम का एक बोर्ड लगा था, तो जिससे वो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि भाई ये फ़लाना फ़लाना गांव है। अब इसके बाद वो आगे उस गांव में पहुंचते हैं और फिर साइकिल से उतरकर पैदल ही पैदल वो उस डॉक्टर का घर तलाशने लगते हैं। तभी जो था वहाँ पर एक छोटा सा नर्सिंग होम नज़र आता है। तो ये समझ जाते हैं कि भाई ये उस डॉक्टर का रहने का ही पता होगा। अब ये उस जगह जब जाते हैं नर्सिंग होम में तो वहाँ पर जो था एक नर्स मिलती है। छोटा सा काउंटर था, रिसेप्शन। तो वहाँ पर एक नर्स मिलती है जो कि सोई हुई थी। ये उसको जगाते हैं और उस डॉक्टर के बारे में पूछते हैं। तो वो नर्स जो थी बड़ी अजीब ढंग से इनसे बात करती है और उसकी आंखें एकदम टमाटर की तरह लाल लाल हो चुकी थी, भयानक सी। वो कहती है, ये कोई वक्त है? तुमने वक्त देखा है? इंसान कभी इस वक्त आते हैं क्या परेशान करने के लिए? ये तो भूतों का वक्त है। क्या तुम भूत हो या फिर इंसान? तो यहाँ पर जो रामपाल जी थे वो कहते हैं, अरे आपका दिमाग ख़राब है, मैं तो इंसान हूँ, मैं क्यों भूत होने लगा? मुझे तो सिर्फ डॉक्टर साहब से मिलना है। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुरंत ही मेरे साथ चले, नहीं तो आज मेरी पत्नी शायद मर ही जाए उस दर्द से। नर्स बड़े भड़कते अंदाज में बोली, अच्छा तुम्हारी पत्नी की तबीयत ख़राब है तो उसे साथ लाना चाहिए था ना।
डॉक्टर के तुम्हारे नौकर हो रहे हैं जो तुम्हारे घर तक चलेंगे? उसे यहीं लेके आओ। रामपाल जी जो थे वो बड़े ही विनम्र होकर बोले, देखिए मैडम, मेरी पत्नी की हालत इतनी नहीं थी कि मैं उसे यहाँ तक ला सकूँ। आप बस मुझे डॉक्टर जी से मिलवा दीजिए प्लीज़। तो नर्स जो थी वहाँ पर रामपाल जी से बहस कर रही थी, तभी पीछे से उनके कंधे पर एक हाथ आया। वो तुरंत ही जैसे मुड़कर देखते हैं तो सामने डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर से वो अपनी सारी बात बताते हैं तो डॉक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। ध्यान रखना, जब मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो तुम सीधे चलते रहना, पीछे मुड़कर मत देखना। रामपाल जी तुरंत ही हामी भर देते हैं। तो यहाँ से डॉक्टर भी जो था अपना सामान लेकर उनके साथ पीछे पीछे चल देता है। ये लोग तीनों जो थे पैदल ही पैदल सीधे सीधे रास्ते जा रहे थे। यहाँ पर रामपाल जी आगे आगे चल रहे थे, साथ ही उनका बेटा था और डॉक्टर उनके पीछे पीछे जा रहा था। रामपाल जी अपनी दुख दुविधाएं जो थी डॉक्टर को बताए जा रहे थे। यहाँ पर अचानक से ही रामपाल के बेटे ने कहा, पिताजी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर जी तो कुछ कह ही नहीं रहे। तभी रामपाल जो था उसने महसूस किया कि कुछ देर पहले तक तो पैरों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी डॉक्टर साहब के, लेकिन अचानक से ही जो है डॉक्टर के पैरों की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनके पीछे कोई चल ही नहीं रहा हो। अब ये सब जो बात थी उसके बाद रामपाल जो था अचानक से ही जो था एकदम से मुड़ के देखने लगा, और जैसे ही मुड़ के देखता है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई कि उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। वो बेहद हैरान हुआ, उसने डॉक्टर को आवाज़ लगाई। वो दौड़ते हुए जब वापस से उसी नर्सिंग होम में गया तो देखा कि वहाँ पर चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे और नर्स तो क्या, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। यहाँ पर रामपाल को समझ आ चुका था कि भाई ये जो जगह है ये इंसानों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। और हो ना हो वो डॉक्टर वो नर्स भी कोई भूता ही थे, और शायद ये पूरा का पूरा गांव ही भूता है। इस गांव में अगर वो एक पल भी रहा तो उसके और उसके बेटे की जान कभी भी जा सकती है। वो अपने बेटे को तुरंत ही साइकिल पर बिठाता है और फ़ौरन ही वहाँ से निकलने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे उसकी साइकिल में क्या आग लग गई थी कि वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। बड़ी ही मुश्किलों से जो था वो अपनी साइकिल को खचेड़ खचेड़ कर आगे की ओर लेके जा रहा था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको वापस से उस गाँव की ओर खींच रही थी। तब रामपाल के बेटे ने कहा, पिताजी मुझे लगता है कि हमें साइकिल को यहीं छोड़ देना चाहिए और पैदल ही यहाँ से निकलना चाहिए। तो उसके बेटे की ये समझदारी भरी बात सुनकर रामपाल ने कहा, हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है, साइकिल के सहारे यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब हमें खुद से ही यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर रामपाल ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया था और भगवान का नाम मन ही मन जपते हुए वो वहाँ से निकलने लगा, और वक्त पर जो था वो वहाँ से निकल गया। अगले दिन वो सुबह के वक्त पत्नी को किसी अच्छे अस्पताल में लेकर चला गया।